ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत, युद्ध की पूर्ण समाप्ति पर हुई चर्चा, बैन हटाने और मुआवजे पर हुई चर्चा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह दावा है, यह बहुत बड़ी खबर है। देखिए जरा, ईरान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई है, युद्ध कैसे पूर्ण समाप्ति की तरफ जा सकता है इस पर बातचीत हुई है, बैन सैंक्शंस कैसे हटाए जा सकते हैं और कैसे इस समय युद्ध के दौरान ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, इस पर चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह दावा है, चर्चा तो हुई है। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. लेकिन क्या चर्चा के अतिरिक्त ये बातें उधर आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह रहे हैं हसीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगर मान लीजिए ये बात जो बात हुई है, ईरान की मीडिया दावा कर रहा है, अगर वाकई वो बात हुई है तो क्या उसको संदेश के तौर पर ले जाकर और उस पर हामी भरवाई जा सकती है क्या डोनाल्ड ट्रंप से? ये एक बड़ा सवाल है। पिनाक सर भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस चर्चा में। पिनाक रंजन सर, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई कन्विंस कर लेगा ईरान की शर्तों पर पाकिस्तान? फेवरेट फील्ड मार्शल क्या इतना दमखम भी रखते हैं या सिर्फ इतना ही रहेगा कि वहां से जो यहां से अपनी बातें वहां तक पहुंचाने का माध्यम और वहां से बातें लाने का माध्यम पाकिस्तान बना रहेगा? पाकिस्तान मैसेंजर है, ये मीडिएटर नहीं है। इसीलिए वो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से, वो उनको पास ऑन करेगा वॉशिंगटन को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जाके पैरवी करेगा ईरान के लिए या तेहरान जाके वॉशिंगटन की पैरवी करेगा। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के काबिलियत में है। पर वो कहेंगे जरूर कि भाई मान जाइए, ये वो कह रहे हैं, भाई इतना कहेंगे। वो मनाने वाला होता है उसका तो इसमें इंटरेस्ट कुछ और है ना, और जो मानने वाला है उसका इंटरेस्ट कुछ और है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि बातचीत जरूर हो रही है, कुछ तो गिव एंड टेक होगा, क्योंकि इस तरह की बातचीत में और लोगों का प्रेशर बहुत है। चाइना का प्रेशर है, पूरे दुनिया का प्रेशर है ट्रंप पे, और ईरान पे भी है, दोनों देशों पे है कि भाई आप ये बंद करिए और लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल स्टेटस को। बट ये जो भरपाई वाली बात है, इसमें मुझे लगता है एक बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भरपाई कैसे होगी, कौन देगा? अमेरिका देगा, इजराइल देगा, या फिर अगर गल्फ के नेशंस को ये मना ले कि चलो आप $5 बिलियन या जो भी है, जैसे सऊदी और कतर ने बोला है हम पाकिस्तान को $5 बिलियन दे देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का हालत खराब है। यूएई ने उनसे पैसे मांग लिए वापस, 2.5-3 बिलियन जो भी थे, और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है युद्ध बंद करवाने की, फैसिलिटेशन कर रहा है, तो उनको ये क्या कहते हैं गिफ्ट दे दिया है। पता नहीं लोन है या ग्रांट है, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वो उसमें कूद गया है और इससे उसको फायदा होगा। फायदा हो रहा है उसी के चक्कर में। वो मैंने सुना है कि अब क्या नाम है, शहबाज शरीफ अभी फिर जाने वाले हैं दौरा करने जीसीसी कंट्रीज में, सऊदी जा रहे हैं। अब इसमें सर ये जो आप कह रहे हैं कि वो मैसेंजर है, वो मीडिएटर नहीं है, मतलब दोनों तरफ समझाने बुझाने का कोई मादा वो नहीं रखता, बस एक तरफ की बात दूसरी तरफ जाकर बताने की बात रखता है, और उसमें भी लेबनान जैसा कंफ्यूजन पैदा करने का मादा भी रखता है। तो अब यहां पर देखिए, सीज फायर आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान अमेरिका वार्ता के बाद फैसला होगा। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा, सीज फायर आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स तैयार नहीं है। अब यहां पर यह क्या बात है? डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह यह दिखाई दे रहे हैं कि वो पूरे और मतलब शायद ईरान से भी ज्यादा उत्सुक और इच्छुक हैं कि वार्ता हो जाए और अब इसको आगे ना बढ़ाया जाए। वरना ब्लॉकेट के सिलसिले में जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था वो लेटर इन स्पिरिट में वैसा लागू होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लागू नहीं हुआ, लेकिन वो खुद ही डुगडुगी बजा रहे हैं कि मैं इसको हमेशा के लिए अब खोल देने वाला हूं स्टेट को, और इससे चाइना बहुत खुश होगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और साथ में एक्सियोस की रिपोर्ट कह रही है कि उसको ज्यादा सीज फायर को आगे बढ़ाने के मूड में भी नहीं है, साथ में तैनाती भी, डिप्लॉयमेंट भी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस इलाके में। तो एक्चुअली इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, डिकोड कैसे किया जाए? कार्तिकेय काले सर भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस चर्चा में। सर, व्हाट्स योर टेक? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप का ना, मैंने पहले भी बोला है कि ही प्लेज अ लॉट ऑफ डिसेप्शन गेम। ये डिसेप्शन गेम है, और बहुत पहले से मैं बोल रहा हूं कि वो डिसेप्शन ही करेंगे। देखिए, ही हैज डिसाइडेड, उन्होंने ये मान लिया है कि उनको किस शर्त पे
किस तरह से ईरान से बातें मनवानी है। अब वो साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान जो है उनकी बात जल्द से जल्द मान जाए। देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि डेफिनेटली कि जमीन पे कुछ लड़ाई हो, परंतु यदि साम दाम दंड भेद से ईरान बात मान जाता है तो सब अच्छा है, यदि नहीं मानता है तो वो उस स्थिति की तैयारी भी कर रहे हैं जिस स्थिति में उनको जमीन पे ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। अदरवाइज 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स का वहां होना इस समय, और स्पेशली स्पेशल फोर्सेस का होना, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वो रेडी हैं किसी भी सूरत में किसी भी चीज को करने के लिए। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है, ईरान, सबको पता है अब $270 बिलियन का नुकसान तो ईरान मान चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत वीक है। सर वैसे ये वाली बात, ये कहां से इस तरीके से बात क्लियर हुई है कि ट्रुथ सोशल में अपनी पोस्ट में उसका हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि चाइना हैज अग्रीड नॉट टू सेंड वेपन्स टू ईरान। ये देखिए, ये डेफिनेटली मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रम्प जो ट्रुथ सोशल पे बोलते हैं वो कई बार ही बिल्कुल ही गलत निकलता है। तो ये मैं इस बात का विश्वास नहीं करता कि चीन जो है वो यूएस से इतनी जल्दी बात मान जाएगा। देखिए, चीन की पोजीशन प्रिकेरियस है, बहुत खतरनाक है, वो सबको पता है, बिकॉज चीन की इंटरनल सिचुएशन इस समय अच्छी नहीं है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होने के नाते ही वांट्स टू गेट बैक टू द मार्केट। एनर्जी उसके पास है नहीं।